गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ट्रेडिंग विद सिंह साहब यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा ही होगा, हम क्यों आए हैं, क्या रीजन है, क्या बात करने आए हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट के शिफ्टिंग के ऊपर, है ना। और जैसे कि आप लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। कमेंट्स आप लोग करते हो, कम करते हो, कोशिश किया करो कमेंट्स ज़्यादा करो, ताकि मैं आप लोगों को और मेरे को पता लगे कि आप लोगों को क्या क्या मेरे को और प्रोवाइड करना है, कैसा कैसा फीडबैक आ रहा है। साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो पुरानी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट मेंशन है यहाँ पे, देखिए ऊपर राइट साइड में आई बटन पे आ गई होगी, प्ले लिस्ट का एक लिंक आया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्ले लिस्ट खुल जाएगी। आज बेसिकली हमने बात क्या करनी है, हमने अभी तक अगर आप लोगों ने पहली बार तो पीछे की वीडियो नहीं देखा ना, तो एक बार देख लेना जरूर, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पीछे की वीडियोस के साथ ही कनेक्टेड है। तो आज हम बात क्या करने जा रहे हैं, आज हमने अभी पिछले चैप्टर तक पढ़ा था कि सपोर्ट क्या होता है, साथ में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, साथ में हमने पढ़ा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीकनेस क्या होती है। हमने सारी इन चीजों पे बात की थी। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। जो टर्मिनोलॉजी क्या है कि सपोर्ट में मतलब हमारे पास एक, हमने टर्मिनोलॉजी पे दो तीन बातें करनी है कि एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब बेसिकली चार और बचे हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास एम टी टी, फिर आता है एम टी बी, फिर आता है एम एफ टी, फिर आता है एम एफ बी। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने जिन पे बात करनी है। ज़्यादा बड़े बड़े तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रीफ में बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम और देखेंगे। आज जितना हम कवर कर सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। हम पहले ना किसी खाली प्लेन शीट पे चले जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। हमारे भाई एक ही सहारा है खाली का है ना, कोने की कोई जगह पकड़ लेते हैं। ये आ गया प्लेन शीट हमारे पास, ठीक है। आज हमने बेसिकली क्या क्या बातें करनी है, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। हमने पहली बात करनी है स्ट्रॉन्ग की, हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देखिए। हमने साथ में हमने देखिए एक इसमें छोटा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, टेबल ऐसे बनाया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने पहली वीडियो में बात करी थी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फिर हमने बात की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस के दो भागों की, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, ठीक है। उसके बाद अब आगे हमने वीक के 4 पॉइंट्स की बात करनी है। पहला वीक में होता है एम टी टी, दूसरा होता है एम टी बी, तीसरा होता है एम एफ टी, चौथा होता है एम एफ बी। अब एम टी टी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एम टी टी की बात करेंगे। आप पहले अगर इसको बनाना चाहें, इस चित्र को बना लीजिए अपनी कॉपी में या अपने कहीं पे रजिस्टर में, काम आएगा आपके। हम सबसे पहले बात करें एम टी टी के बारे में। एम टी टी का मतलब क्या है, एम टी टी का मतलब है मूविंग टूवर्ड्स टॉप। अब मूविंग टूवर्ड्स टॉप का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको तोड़ लें इस वर्ड को, तो ये वर्ड लगभग 3 वर्ड से मिलकर एक कोटेशन बनी है। अब इस कोटेशन के अंदर 3 वर्ड से मिलकर बनी है, तो हमारे को समझ क्या आ रहा है कि पहला मतलब है मूविंग। मूविंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हस्तांतरण होना, यानी शिफ्ट होना, यानी जाना या हिलना, इसको कहते हैं मूविंग। मूविंग टूवर्ड्स यानी की ओर, टॉप का मतलब है ऊपर। जब भी, ध्यान रहे, हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वीकनेस टॉप पर आती है, अभी वर्ड को समझिएगा, जब भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वीकनेस टॉप पर आती है, टॉप का होता है सिर, ये होता है बॉटम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। टॉप माने सिर, बॉटम माने पैर, है ना। जब भी हमारे लिए हमें ऑप्शन चेन में दिखे कि हमारी वीकनेस जो है टॉप की तरफ जा रही है, सिर की तरफ जा रही है, तो हम क्या कहते हैं वहां पे, एम टी टी। जब भी येलो बॉक्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टॉप की तरफ बने, तो वहां पे कंडीशन क्या बनती है, एम टी टी, यानी उस वीकनेस को हम क्या कहते हैं, मूविंग टूवर्ड्स टॉप। यानी जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है टॉप की तरफ, यानी टॉप की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ हमें दिख रहा है। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन होती है एम टी बी।
MTB का मतलब क्या है? मूविंग टुवर्ड्स बॉटम, मतलब नीचे की ओर। बॉटम का मतलब है नीचे, मूविंग का मतलब है कि हस्तांतरण होना, शिफ्ट होना, चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। टुवर्ड्स का मतलब है की ओर, यानी मूविंग टुवर्ड्स बॉटम का मतलब है कि कहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहीं पर भी, वहां से वह क्या कर रहा है? नीचे की ओर अपनी वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम MTT के अंदर कहते हैं कि टॉप टॉप की तरफ वीकनेस है, बॉटम के लिए हम क्या कहते हैं? MTB के लिए जब वीकनेस नीचे हो तो हम उसको कहते हैं MTB। अब MTB है, MTT है ना? जब भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी हम ऑप्शन पे चल के देखेंगे, ज्यादा है और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन बेसिकली हमेशा हमें एक ब्रीफ में बात करना होता है, तो हमें ये समझना है ब्रीफ में। अगर हम समझे कि जब भी पीला डब्बा ऑप्शन चेन में अगर ऊपर की ओर आए तो वो यहाँ पे वहां पे वो कोटेशन क्या बना रहा है? MTT की। जब भी पीला डब्बा नीचे की ओर बने, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बॉटम की ओर बने, तब हम उसको कहते हैं MTB। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ साथ इसमें मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड कर दूं आप लोगों को। हम 10 अक्टूबर से कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, 10 अक्टूबर से इवनिंग बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कीजिए। देखिए उस कोर्स का लिंक जो है कहीं आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। देखिए ऊपर आ गया होगा, चेक कीजिए। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिखा आएगा कोर्स गूगल फॉर्म। आप उसको क्लिक करके सीधा सीधा आप कोर्स को अपना फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस रहेगी 6000। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि कोर्स आपका रहने वाला है 21 दिन का। अब 21 दिन में कैसे कोर्स रहेगा? 15 दिन की थ्योरी क्लास और 7 दिनों के लिए प्रैक्टिकल क्लास। उसमें क्या रहेगा कि थ्योरी तो आपको पढ़ाई जाएगी, 7 दिन का प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा जो कि चार्जेबल है, लेकिन इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री रहेगा। साथ साथ बेसिकली ये जो कोर्स है ये उनके लिए है जो हाउस वाइफ्स हैं, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी ऐसे बंदे हैं, या जो भी ऐसे मतलब हैं अपना मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट जो दिन में ऑफिस जाते हैं, नहीं कर पाते, तो रात को शाम को आके इवनिंग में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको क्या रहेगा? आपके पास लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। लाइफ टाइम आप इस रिकॉर्डिंग को एसेस कर सकते हैं। और क्या रहेगा? 1-to-1 आपका रहेगा। आप इसमें 1-to-1 जो आपके डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्राइवेट डाउट सेशंस रहने वाले हैं आपके इसमें। उसके बाद और क्या रहने वाला है? लाइफ टाइम आपका मेरे साथ सपोर्ट रहेगा। मैं आपको पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हो आप लाइफ टाइम मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। सबसे पॉइंट जिसे कहते हैं ना, एक खतरनाक पॉइंट इसमें जो ऐड करने वाला वो ये है कि जब इन द एंड आप अपनी तरफ से आपका और मैं मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इन द एंड मैं आपका पूछूंगा कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या रहा। अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा रहा तो ट्रेडिंग सिंह साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, गोपाल सिंह की तरफ से आपको भगवान कृपा करेंगे, आपको एक गिफ्ट रहेगा जो कि बिल्कुल क्या रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और वो उसका आपको यूट्यूब पे आपका एक वीडियो भी बनेगा जो कि डाला जाएगा यूट्यूब चैनल पे और आपके नाम के साथ, और आपको गिफ्ट पूरा पूरा ऑनर किया जाएगा। बट शर्त उसके लिए एक है, चाहे उसमें एक बंदा हो, दो बंदे हो, चार बंदे हो, 6 बंदे हो, लेकिन शर्त सिर्फ उसकी एक है कि आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड लास्ट में बताना चाहिए कि आपने क्या अभी तक सीखा और क्या आपने अपनी तरफ से अच्छा किया या बुरा किया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हम जो अपनी आगे की 2 कंडीशन जो रह गई उन पर बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे थे, हमारे पास अगला टॉपिक आता है MFT। MFT का मतलब क्या है? अभी तक हमने MTT के बारे में बात करी, MTB के बारे में बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं MFT के बारे में। MFT की फुल फॉर्म क्या होती है? MFT की फुल फॉर्म है मूव्ड फ्रॉम टॉप। मूव फ्रॉम टॉप का मतलब क्या है? ये कहानी क्या कहती है, इसको समझना जरूरी है। मूव्ड फ्रॉम टॉप का मतलब है कि कहीं पर ऊपर था। टॉप का मतलब क्या है? पहले इसको ना वर्ड को तोड़ लो, 3 हिस्सों में बांटो। मूव्ड का मतलब क्या है? वहां से हस्तांतरण हो चुका है, यानी पास्ट की बात हो रही है, हस्तांतरण हो गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा चुका है। फ्रॉम की वहां से। टॉप का मतलब क्या हो गया? सिर से, या टॉप यानी जो भी जगह जिसको भी हम मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जगह को, टॉप यानी ऊपर सिर वाली जगह को, तो हम कह रहे हैं टॉप से मूव हो चुका है। मूव्ड फ्रॉम टॉप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं टॉप यहां पर था, यहां से ये नीचे की ओर शिफ्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। यहां पे अब इसकी खाली वीकनेस रह गई और यहां पे शिफ्ट हो चुका है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने एमटीटी और एमएफटी में फर्क सिर्फ इतना है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, एमटीटी एंड एमएफटी में फर्क इतना है, एक में हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, दूसरे में हो चुका है। दोनों वर्ड्स को समझना, एक में प्रेजेंट की बात चल रही है कि एमटीटी में कि ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर मतलब कोशिश कर रहा है जाने की, अभी तक गया नहीं है। लेकिन दूसरे में हम क्या कह रहे हैं कि हो चुका है, भैया जो शिफ्टिंग होनी थी वो हो गई, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होना था उसने काम कर दिया, अब वो शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमने बात क्या करी है, यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ चुका है, ठीक है। इतना समझ आया? नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं आंसर आपको दूंगा ना, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको आंसर, अपने आपको क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी एमटीटी और एमएफटी की, अब हम बात करेंगे एमएफटी, एमएफबी और एमटीबी। ये भी बड़ी अजीब कंडीशन है। एमटीबी का हमने मतलब समझा था कि नीचे आ रहा है, यानी मूविंग टूवर्ड्स बॉटम, नीचे की ओर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, एमएफबी का मतलब है मूव्ड फ्रॉम बॉटम, मूव्ड फ्रॉम बॉटम। मूव फ्रॉम बॉटम का मतलब क्या हो गया कि कहीं पर कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नीचे था, वहां से ये क्या हुआ है, इसने ऊपर की ओर शिफ्टिंग ले चुका है या शिफ्ट हो चुका है। अभी होना नहीं है, हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी। तो आपको एक थोड़ी सी कंडीशन है जो याद, इनको समझना पड़ेगा एक बार। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि इनके क्या क्या कंडीशन है। एक टेबल बनवाऊंगा मैं आप लोगों को, जिस टेबल में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या क्या कहानी है और कैसे कैसे हमने देख के उसे चलना है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में हमें एक, इसके बाद एक छोटी सी और टर्मिनोलॉजी है, वो भी आप समझ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी पहले ये समझ आया सभी को, एम और एम दोनों की फैमिली एक है, आप दोनों में लिख लीजिए कि उसमें काम हो रहा है। एमएफटी और एमएफबी दोनों में काम हो चुका है, ठीक है जी। इतना समझ आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। साथ साथ हम रोज शाम को 6 बजे हम गूगल मीट पे लाइव आते हैं। उस गूगल मीट में हम क्या करते हैं, रोज शाम को जो भी डाउट सेशन होता है उसको रखते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, जो भी आप लोगों का डाउट होता है उसको लेते हैं, बकायदा क्रूड पे, एनजी पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे बातें करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, देखते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए गूगल मीट को, जो कि फ्री है, इसका कोई चार्जेबल नहीं है ये। तो आप ज्वाइन कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आपको गूगल मीट का लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के लिंक मिलेंगे आपको। आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। रोज शाम को 5:30-6 बजे के आपका वहीं पे लिंक आता है, तो आप वहां से ज्वाइन करके सीधा गूगल मीट को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी। अभी हमने ये पढ़ लिया, अब कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ती है इसमें, पता नहीं, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम आप लोगों को नहीं बताया, मैं एक बार बता दूं आप लोगों को। पहली टर्मिनोलॉजी में होता है एस, फिर आता है आर, फिर आता है S+1, फिर आता है S-1, फिर आता है R+1। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको ना ऐसे कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा। आप देखिए, अब ये बढ़िया दिख रहा है। कुछ टर्मिनोलॉजी में जो मैंने बताया था, एक होता है S, एक होता है R, एक होता है R+1, एक होता है S-1, है ना, एक होता है S+1, एक होता है R+1, नहीं R+ तो हो गया, यहाँ R-1, इसको ऐसे लिख लेते हैं, R-1। और क्या होता है, और होता है SR/W/2। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक होता है SW/2, ये इसको ऐसे लिख लो, W/2 ज्यादा अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगी आप लोगों को। और क्या होता है, एक होता है SW, एक होता है RW, ठीक है। और क्या होता है, बस यही कंडीशन होती है ना।
अब इनमें हमने सारी कंडीशन को पढ़ना है कि ये क्या क्या है। ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, आप भी अपने पास मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वीडियो का उसके अंदर इन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, फिर मैं उसमें दोबारा आपको ये नहीं समझाऊंगा कि इसका क्या क्या मतलब होता है। अभी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जब आप मेरी वीडियो आ जाएगी अभी अपना पब्लिश हो जाएगी, तो आप अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमने बात करी सपोर्ट की। एस का मतलब है सपोर्ट, यानी एक सेकेंड इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एस का मतलब है सपोर्ट, ठीक है, यानी जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे R+1 S-1। सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, जब आपका कहीं पर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हो तो जस्ट उसके ऊपर वाले को हम कहते हैं +1, नीचे वाले को कहते हैं -1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जहां पर भी आपका सपोर्ट हो, जहां पर भी आपका रेजिस्टेंस हो, मुझे नहीं मतलब चाहे जहां मर्जी हो, लेकिन जस्ट उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं +1 की स्ट्राइक प्राइस, जस्ट उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं -1 की स्ट्राइक प्राइस। अब बेसिकली क्या है ना, ये थोड़ा सा मैंने हटाया है। बेसिकली क्या है कि R+1 को आप दो हिस्सों में बांट लो। R जो है वो रेजिस्टेंस हो गया, +1 जो हो गया एक अलग चीज हो गई, यानी स्ट्राइक प्राइस का नाम हो गया। जैसे हमारा नाम होता है, मान लीजिए मेरा नाम गोपाल सिंह है ना, तो अब गोपाल सिंह में गोपाल क्या हो गया, मेरा नेम हो गया, सिंह क्या हो गया, मेरा सरनेम हो गया। या जैसे किसी का नाम है अनिकेत कुमार, तो उसका क्या हो गया, अनिकेत जो है उसका क्या हो गया, वो हो गया नेम हो गया, कुमार क्या हो गया, सरनेम हो गया। ऐसी +1 -1 क्या है, सरनेम है, आर और एस क्या है, उसका ओरिजिनल नेम है। अब अगर मान लीजिए +1 हुआ, मैंने आपको बताया +1 यानी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जहां पे भी सपोर्ट डिस्टेंस है उसके ऊपर वाला +1, नीचे वाला क्या हो गया -1। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट में मान लीजिए S-1 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया नेम, ये हो गया सरनेम। S+1 की बात कर रहे हैं, ये हो गया नेम, ये हो गया सरनेम। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा S-1 और R+1 वाले वगैरह के बारे में। अब उसके बाद दो कंडीशन और जुड़ती हैं इसमें। एक होता है SW का मतलब है सपोर्ट की जहां पर वीकनेस आ रही है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट वीकनेस। आर डब्ल्यू का मतलब हो गया रेजिस्टेंस की वीकनेस, जहां पे रेजिस्टेंस की वीकनेस आ रही है। जहां पे सपोर्ट की वीकनेस होती है उसको हम SW कहते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस की वीकनेस होती है उसको हम RW कहते हैं। अब इसमें छोटा सा जो है मैं टॉपिक ऐड करना चाहता हूँ, ताकि हम R W/2 और SW/2 को हम समझ पाए। सपोज कीजिए अगर आप लोग, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई अमृतसर में रहता है, कोई बिहार में रहता है ना, कोई कर्नाटक में रहता है, कोई गुजरात में रहता है ना, सब अपने अपने इलाकों में रहते हैं, सब अपने अपने एरिया में रहते हैं। मान लीजिए अब मैं ये दिल्ली में स्टार्टिंग में रहता हूँ। अब कोई चाहे, या इसको ऐसे ना बना के ना, इसको चित्र को ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, ये मुंबई है, ठीक है, ये गुजरात है, ये बिहार है, ये यूपी है, ये यूके है, उत्तराखंड। ठीक है जी, हमने सारी एक चित्र बना लिया। अब मान लीजिए आप कोई भी एक पर्सन, आप मान लीजिए आप यहाँ रहते हो, गुजरात में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। जब तक आप यहाँ से निकल के प्रॉपरली आप मेरे पास ना आ जाएं, तब तक मैं क्या कहूंगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ वो रास्ते में है। हो सकता है कि आप आधे रास्ते से वापस चले जाओ, संभव है ना, घर चले जाओ। हो सकता है आप यहाँ से वापस चले जाओ, हो सकता है आप यहाँ से वापस चले जाओ, हो सकता है आप यहाँ से भी वापस चले जाओ, जब तक आप मेरे पास नहीं पहुंचे। लेकिन ट्रेडिंग की भाषा में हम क्या कहते हैं कि जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वीकनेस कहीं हमें मान लीजिए यहाँ दिख रही है, ठीक है, जब तक बाजार का सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट ना हो जाए, तब तक मार्केट का प्राइस जो है वो पूरा ऊपर जाना या पूरा नीचे जाने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे ही अगर जैसे कि आप दिल्ली से आप मेरे पास आ रहे हैं, या गुजरात से आप मेरे पास आ रहे हैं, कन्याकुमारी से मेरे पास आ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपरली यहाँ पहुंचेंगे। हो सकता है कि आप आधे रास्ते से वापस रिटर्न हो जाए, अपने घर चले जाएं, तो उसमें मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना। उसी प्रकार मार्केट की एक सिचुएशन होती है, जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट पूरा ना हो जाए, लिख लीजिएगा,
तब तक बाजार कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है, मात्र W/2 तक उसके, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। अब हमने बात करी किसी भी दो मतलब सपोर्ट से रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट अपना सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जहां ओरिजिनल सपोर्ट रेजिस्टेंस है और उसके बीच में जहां वीकनेस आ रही है, उन दोनों के बीच के हाफ वे को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का W/2, यानी वीकनेस का हाफ वे का एरिया। प्राइस जब तक शिफ्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की पूरी ना हो जाए, प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके हाफ वे तक जाने की क्षमता रखता है, उससे ज्यादा ना तो वो क्षमता रखता है जाने की, ना वो जाने की कोशिश करेगा। मार्केट है, कोशिश ये अपना 100% तो हम नहीं कुछ किसी भी बात को बोल सकते, लेकिन 100 में से 90%, 80 अपना 99%, 95% चांसेस यही होते हैं कि वो हाफ वे से रिटर्न मार्केट कर जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमने इसको कहाँ कहाँ पे देखना है, कैसे कैसे, वो अलग चीज है, लेकिन आप पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझो कि RW/2 और SW/2 क्या चीजें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कमेंट बॉक्स में जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा मुझे, है ना। अब हम इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो, फिर उसके बाद हम फटाफट से फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत बड़ा, है ना। अब देखिए थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा आगे आगे चल के देखते हैं। व्यू क्लियर होना चाहिए हमारे पास। हाँ, ये कुछ व्यू बन रहा है, ठीक है। इसमें ना अगले एक चैप्टर में आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उस टॉपिक को भी ऐड करूंगा मैं, या अभी कर दूं। चलो अभी कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं वैसे किया था मैंने, कोई नहीं, अगले में उसको ऐड करेंगे और अगले तक का टॉपिक का आ जाएगा। अभी देखिए हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले बाजार में आते ही आपका काम होना चाहिए, आपने रेजिस्टेंस फाइंड करा, सपोर्ट फाइंड करा, ठीक है जी। अभी हम नेक्ड आइज से मान लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पीला डब्बा है ये बढ़ती दिशा का है, यानी इसका ग्राफ जो है बढ़ती दिशा में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लाइव एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इस चीज को समझिएगा ताकि आपके जहन में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप उसको ग्रहण कर सकें, आप अपने अंदर उतार सकें। अभी रेजिस्टेंस हमारा कहीं कहाँ पे है, यहाँ पे। हमारा रेजिस्टेंस की वीकनेस कहाँ हुई, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन कर दूं, अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रेजिस्टेंस का, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, और हाँ ये कलर यूज करते हैं, ज्यादा अच्छे से बेहतर समझ आएगा। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस की क्या हो गई, वीकनेस। ये क्या हुआ, सपोर्ट। ये क्या हो गई, सपोर्ट की वीकनेस। ऐसा क्यों कह रहा हूं, रेजिस्टेंस तीनों के कारण यहाँ दिख रहा है, और इसकी वीकनेस येलो बॉक्स कहाँ दिख रही है, नीचे देखने को मिल रही है। ये सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और इन तीनों में से किसी एक की वीकनेस कहाँ देखने को मिल रही है, टॉप पर देखने को मिल रही है। अब मेरे लिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बात बताई थी जब अभी शुरू किया था कंसेप्ट को, कि टॉप हमारा यहाँ होता है, बॉटम हमारा यहाँ होता है। कब आया था भाई, एक अगर हम इसको एक इंसान की तरह देखें तो इंसान ऐसे ही खड़ा होता है ना भाई, उसका टॉप सिर यानी ये होता है, बॉटम यानी पैर नीचे होते हैं, तो हम भी ऑप्शन चेन को भी ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो अब टॉप हमारा सिर पे है, बॉटम हमारा नीचे है, पॉइंट को सुनिएगा ध्यान से। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या हो गई, रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या हो रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस मूविंग टूवर्ड बॉटम। ऐसी सपोर्ट हमारे लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मूविंग टूवर्ड्स टॉप, यानी टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट, रेजिस्टेंस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मूविंग टूवर्ड्स बॉटम, ठीक है। आप लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, हमेशा लिख लीजिएगा एक आर्टिफिशियल अपने पास बनाने के लिए, कि टॉप हमारा ऊपर है ना। अगर टॉप ऊपर है तो सपोर्ट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, सिर के पास जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, MT। ऐसी रेजिस्टेंस हमारा पैरों की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, MTB। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप इसको लाइव में चेक कीजिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आप बैक टेस्टिंग करके टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें अपडेट कीजिएगा, ताकि मैं चेक कर पाऊँ और आपको अपडेट करके आपको फोटो को आपकी अपडेट करूं, और आपको मतलब आप खुशी से आपका रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करो, फीडबैक करो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग भी वीडियो को देखते हो और आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे को और मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता। कृपया करके मोटिवेट कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।